वेलकम गाइज़। आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता, है ना। उससे पहले गाइज़ सॉरी यार, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। तो गाइज़ आप समझ सकते हो ना, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी और तो वो सब खैर छोड़ो। आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता, है ना, बिल्कुल सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से। अब तक आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, आप पूरा सीख जाएंगे। ठीक है गाइज़, तो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज़, अगर एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं, सो गाइज़ आपका वेलकम है हमारे चैनल एलेक्स स्टडी पे। अगर आप तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइज़, सो धन्यवाद। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता। ठीक है गाइज़, प्रायिकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो गाइज़ अब पहले तो क्या कर रहे हैं अपन, मतलब ये हमारा लास्ट चैप्टर है ना। आप सोच रहे हो भैया लास्ट कहाँ से आ गया, अभी बाकी है। तो गाइज़ बीच वाले भी करेंगे, ये थोड़ा आसान चैप्टर है ना, तो इसको पहले देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो प्रायिकता मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं? अपन बोल सकते हैं इसको संभावना, है ना, संभावना। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी, है ना। लेकिन भविष्यवाणी भी करते हैं ना, कि जैसे वो तांत्रिकों को ही देख लो ना, भविष्यवाणी करने वाले बोलते हैं कि ये होगा तो ये होगा, है ना, आपके साथ ये होगा, ऐसा कुछ। लेकिन अपन करेंगे संभावना। अपन बोलेंगे ये होगा, है ना, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। अपन इसकी तरह नहीं है। तो भविष्यवाणी से थोड़ा सा अलग है ये संभावना, है ना। संभावना का मतलब क्या है कि संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संभावना, है ना, संजोग की बात, अब जो भी हो, जिस तरीके से समझना चाहो। ठीक है, तो इस तरीके संभावना बोल रहे हैं अपन। ठीक है, संभावना क्या होती है? किसी घटना की संभावना होती है ना, कि कोई घटना घटित होगी या नहीं, तो इस तरह की संभावना। तो गाइज इसमें कुछ बताने वाली लायक है नहीं, है ना। तो अब इसमें संभावना अपन किसकी देखेंगे? मान लो कुछ घटना दी हुई होगी तो उसकी संभावना देखेंगे। जैसे मान लो अब आकाश में क्या है? बादल है ना। आकाश में क्या है? बादल है। तो इट में भी कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। क्या बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी हो सकता है ना। तो अपन एक तरीके से यही हो गया, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भाई कोई बोल दे कि बारिश हो रही है और मान लो बारिश हो भी जाए तो भविष्यवाणी सही हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। भविष्यवाणी की तो बात ही नहीं कर रहे ना अपन, केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है। बादल हैं तो बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, अपन ने देखा है ना। तो गाइस अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। बस इतना ही था। मतलब प्रायिकता का मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? कि संभावना। ठीक है, संभावना किसी घटना के घटित होने की संभावना। बस सिंपल वे में अपन प्रायिकता का मतलब समझ लिए। इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके सूत्र वगैरह देखते हैं, फिर क्या डायरेक्ट सवाल करते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस प्रायिकता से संबंधित पहले क्या कुछ टर्म्स देख लेते हैं ना। जैसे कि क्या है, एक तो क्या अभिप्रयोग एवं घटना, है ना, अभिप्रयोग एवं घटना। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरी है निशेष घटना, निशेष घटनाएं, या फिर कुल स्थितियां, है ना। और फिर इसके बाद है अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां। ठीक है, इन तीनों को समझने के बाद अपन चौथी चीज़ क्या देंगे? प्रायिकता की डेफिनेशन देंगे, कि अपन प्रायिकता निकाल कैसे सकते हैं और किसे बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले क्या देख रहे हैं अपन? अभिप्रयोग एवं घटना। ठीक है, अभिप्रयोग एवं घटना। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि कोई भी क्या है प्रयोग, है ना, जिसमें मान लो कोई भी घटना होगी, है ना, जिसके घटित होने के बहुत सारी परिणाम हो सकते हैं ना। मतलब एक ही घटना कई तरीके से घट सकती है ना, कई तरीके से घट सकती है। तो वो घटना जो घटित होगी, मान लो एक पासे को उछालने पर 1 से 6 तक अंक आते हैं ना। एक पासे को उछालने पर ये है ना। तो घटना तो क्या है? ये है ना, कि इसमें कितने परिणाम हो गए? 6 परिणाम हो गए। तो जो एक परिणाम जो आएगा ना, उसे तो क्या बोलेंगे अपन? अभिप्रयोग। और जो बची उसे क्या बोल देंगे? घटना। टोटल मिलाई घटना, है ना। अब अगली वाली यही है, निशेष घटना है। जैसे अब दूसरी चीज़ है ना, कोई नहीं गाइस, बस ऐसे ही समझ लो, है ना। क्या है? निशेष घटनाएं, या क्या बोला है इसको, या कुल स्थितियाँ। कुल स्थितियाँ समझ गए अपन, है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि कोई भी अपन अभिप्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसके संभव परिणाम, कि कितने संभव परिणाम होंगे,
है ना। जैसे पासे को उछालने पर संभव परिणाम कितने हैं, 6, है ना। कुछ भी आ सकता है, तो आएगा जो भी आएगा इन 6 में से ही आएगा ना। ऐसा थोड़ी है पासे को उछालने पर 8 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, वही जो मतलब संभावना होगी जितनी, है ना, जितनी घट हो सकता है जो भी। ठीक है, तीसरा क्या दे रखा है अपन ने, अनुकूल स्थितियाँ। ठीक है, अनुकूल स्थितियाँ क्या बोल सकते हैं, जो घटना घटेगी ना, है ना, जो घटना घटित होती है उसे तो क्या बोलते हैं अपन, विशिष्ट घटना बोल सकते हैं, है ना। विशिष्ट घटना की संख्या, मतलब जो घटित हो रही है उसको अपन बोलेंगे अनुकूल स्थितियाँ। जैसे मान लो एक पासे को उछालने पर 6 आना, है ना, 6 आना, पासे को उछालने पर 6 आना, तो ये अनुकूल स्थितियाँ हो गई 6, है ना। और निशेष घटनाएं, निशेष का मतलब क्या होता है, जो बच गई, तो क्या क्या बच गई, क्या क्या बच गई, 1 2 3 4 5, है ना, ये बच गई, और ये हो गया निशेष घटना, ये हो गई, और कुल घटनाएं ये हो गई, है ना। ठीक है, निशेष में क्या है, वो भी 6 भी आ जाएगा, मतलब ये तो है विशिष्ट घटना जो भी है, आ रहा होगा, है ना समझ। अब लास्ट वाला देखते हैं, प्रायिकता, है ना। मेन तो यही है ना, ये तो ऐसे ही टर्म्स थी। अब देखते हैं अपन प्रायिकता। प्रायिकता को कैसे डिफाइन करें, है ना अपन, तो इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना। तो अपन कोई भी घटना हो, है ना, कोई भी घटना हो, मान लो कोई भी घटना हो, ए हो, है ना, उसके क्या घटित होने की प्रायिकता, मतलब घटित होने की अनुकूल घटनाएं, जो भी घटना ए के घटित होने की अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावनाएं। ठीक है, अनुकूल का मतलब तो क्या हो गया कि वो घटेगी, वो कितनी, क्या ऐसी कंडीशन है कि वो घटित हो सकती है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, निशेष घटनाएं, है ना, निशेष घटनाएं, मतलब कुल स्थितियाँ जिसमें से वो घटेगी, है ना, तो इसको क्या कुल स्थितियाँ भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कि अब मैं बोल दूँ एक पासे को उछालने पर, है ना, पासे को उछालने पर 5 आने की प्रायिकता निकालो, 5 आने की प्रायिकता, है ना। अब देखो अपने को करना क्या है, अपन को इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है ना। तो पहले तो क्या है, मान लो ये कोई घटना ए है ना, कोई घटना ए है, तो इसकी क्या करना है अपने को, अनुकूल स्थितियाँ निकालनी है, अनुकूल स्थितियाँ। पहले तो कुल स्थितियाँ देखते हैं अपन। ठीक है, कुल स्थितियाँ क्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6, है ना। ये कुल स्थितियाँ हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, अनुकूल स्थितियाँ देखें अपन, अनुकूल स्थिति तो 6 क्या है, एक बार ही आएगा, है ना। 6 आने की संभावना कितनी है, 1, मतलब एक बार ही आ सकता है ना। तो अब अपने को क्या फॉर्मूले के अनुसार रखें, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ क्या है, 1 बटा कुल स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ कितनी होगी, 6, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 बटा 6। गाइस इस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता तो ऐसे निकल जाएगी, और इसको और क्या बोल सकते हैं, मान लो एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, जब घटना ए घटित नहीं हो, घटना ए घटित नहीं हो, है ना, तो अपन क्या करते हैं, ए के ऊपर बार लगा देते हैं, ये है ना, इसको ए का बार पढ़ते हैं ना। ठीक है, ए के ऊपर बार, ये क्या हो जाता है, 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। गाइस फॉर्मूले याद रखो, बस अभी सवाल करेंगे तब सारी चीज़ यूज़ में आ जाएगी। घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, सारी चीज़ हो जाएगी। बस अपन ने लगभग सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, और 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ है ना, कि ए की प्रायिकता, है ना, मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्लस पी ए बार किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होगा, 1, है ना, दोनों का योग क्या होगा, 1। तो इस हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं कि प्रायिकता जो होगी ना, कोई भी घटना घटित होगी ना, प्रायिकता की सीमा, है ना, एक चीज़ ये भी है कि प्रायिकता की सीमा क्या होगा, कोई भी प्रायिकता है ना 0 से कम नहीं होगी, है ना, मतलब माइनस में नहीं आएगी, 0 से कम नहीं होगी, मतलब 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी। ठीक है, किसी भी घटना की प्रायिकता, और 1 से छोटी होगी। ठीक है, बस यही है मेन।
ठीक है, तो गाइज अपन ने क्या क्या देख लिया, ये सब देख लिया है ना। प्रायिकता की परिभाषा क्या है, किसी घटना के घटित होने की अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देख लिया घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता, है ना। और फिर पी ए प्लस पी ए बार मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। प्रायिकता की सीमा ये होती है। अब अपन फटाफट सवाल देखते हैं। ठीक है, तो गाइस अब क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मैं पढ़ के एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गाइस कुछ भी निकलवा सकता है ना, सम निकलवा सकता है, विषम निकलवा सकता है, या 2 3 4 कुछ भी करके, है ना। तो अपने को करना है क्या है पहले, है ना, कि प्रायिकता अपन क्या जानते हैं, है ना। अपन क्या जानते हैं कि प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ, है ना, अनुकूल स्थितियाँ। बस आपको यही याद रखना है, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। ठीक है, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। तो अब यहाँ पे अपने को देखना होगा कि कुल स्थितियाँ, पहले तो अपन देखेंगे क्या, कुल स्थितियाँ कितनी होगी, बराबर 6 होगी। पासे को फेंकने पर कितने अंक आ सकते हैं, मतलब 6। और वो स्थितियाँ कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो ये तो हो गई अपनी कुल स्थितियाँ। अब अनुकूल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ, ठीक है। अनुकूल स्थितियाँ क्या बोल रही है, सम आने की, है ना, सम अंक आने की। तो सम अंक आने की देखो 2 4 6 3 है ना, तो अपन लिख देंगे 3। कौन कौन सी है, 2 4 6। तो अपने पास आ ही गई, अनुकूल भी आ गई और कुल स्थितियाँ भी आ गई। तो अपन प्रायिकता निकाल सकते हैं। अतः जो भी लिख के है ना, प्रायिकता बराबर क्या होगी, अनुकूल स्थितियाँ। पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद क्या लिखना है, अपने को ये मान रख देना है। अनुकूल स्थिति कितनी है 3 और कुल स्थिति कितनी है 6। आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं ना। एक तो पासे पे बन जाएगा, ठीक है, एक लीप अलीप वर्ष वाले में बन जाएगा, और एक ताश पे बन जाएगा, और छोटी मोटी जो भी हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब क्या कर रहे हैं, 2 पासे फेंक रहे हैं ना, 2 पासे फेंक रहे हैं, तो कुल परिणाम कितने होंगे, है ना, मतलब कुल स्थितियाँ कितनी होगी। तो कुल स्थितियाँ कैसे निकालेंगे, कुल स्थितियाँ, है ना, कुल स्थितियाँ निकालना सिखा रहा हूँ, देख लो, है ना, कि पासों की जगह मान लो 2 की जगह 3 बार फेंक लेते, है ना, 4 बार फेंक लेते, तो कैसे निकालेंगे। एक पासे को फेंकने पर कुल स्थितियाँ कितनी आती है ना, 6। तो 2 को फेंकने पर क्या, उसका स्क्वायर, है ना। ऐसे ही मान लो 3 बार फेंकते तो इसका क्यूब हो जाता, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। कुल स्थितियाँ कितनी हो गई 36। अब अंकों का योग 7 लाना है ना। 2 पास है तो अपन भी अंदाज़ा लगा के लिख सकते हैं ना कि कौन कौन सा। मान लो पहले पे अगर 1 हो, है ना, पहले पासे पे 1 हो तो दूसरे पे क्या होगा 6, है ना। अपन यहाँ पे ये क्या निकल रहे हैं, लिख रहे हैं अपन अनुकूल स्थितियाँ लिख रहे हैं, है ना, अनुकूल स्थितियाँ। ठीक है, पहले पे 1 हो तो दूसरे पे 6 हो सकता है, फिर पहले पे 2 हो तो दूसरे पे 5 हो सकता है, और पहले पे 3 हो तो दूसरे पे 4 हो सकता है। ठीक है, ये 3 तो हो गई। अब क्या, पासा चेंज कर देंगे, मतलब अब पहले पे क्या हो 4 हो तो दूसरे पे क्या हो जाएगा 3, है ना, उलट दिया इसको, है ना। ऐसे ही क्या, पहले पे 5 हो तो दूसरे पे 2 हो जाएगा, और पहले पे 6 हो तो दूसरे पे 1 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना, तो 6। बस अब अपने को करना है क्या, प्रायिकता लिखनी है ना। प्रायिकता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता है ही अपने को, क्या, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 6, है ना, ये रहा 6 बटा कुल स्थितियाँ कितनी है 36, तो 6 से कट जाएगा 1/6। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, है ना। अब मान लो 2 पासों को फेंकने पर इतना, और कुछ और पूछ लेता, मान लो ऐसे पूछ ले कि 2, मतलब इसमें है ना 2 पासों को फेंकेंगे ना अपन, तो कम से कम तो कितना आएगा, मान लो दोनों पासों पे 1 और 1 हो, है ना, तो कम से कम तो कितना आएगा 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, मान लो पहले पे 6 हो और दूसरे पे 6 हो तो 12। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, वहाँ आए लिखा हुआ तो देख के। चलो मान लो किसी और के लिए निकाले, किसके लिए निकालें, 9 के लिए, है ना। मान लो अंकों का योग क्या लिख रहा हूँ मैं, 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन अभी भी वही बोलेंगे, क्या, कुल स्थितियाँ तो कितनी होगी, है ना, कुल स्थितियाँ तो कितनी होगी 6 का स्क्वायर, है ना, 2 बार उछाल रहे हैं तो 36। अनुकूल स्थितियाँ निकालें अपन,
ठीक है, क्या अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी। अब देखो, अब अपने को अंकों का योग कितना लाना है, 9 है ना। तो मान के चलो पहले पे 6 होगा तो दूसरे पे 3 हो सकता है ना, 6 और 3 9, ठीक है। ऐसे ही पहले पे 5 हो तो दूसरे पे 4 हो सकता है, 9, ठीक है। और इससे छोटा में जा नहीं सकते है ना। अब इसको उल्टा कर दो, मान लो पहले पे 4 हो तो दूसरे पे 5 और पहले पे 3 हो तो दूसरे पे 6, तो मतलब कुल स्थितियाँ की अनुकूल स्थितियाँ कितनी आएगी, 4 है ना। और कुछ थोड़ी होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। तो प्रायिकता लिख देंगे, अपने को फॉर्मूला पता है ही, क्या, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, है ना। लिख के आना इसकी जगह, है ना। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि यार मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, खैर टाइम भी बढ़ जाएगा, खैर कोई नहीं। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 4, कुल स्थितियाँ कितनी है, 36। तो काट दो, 9 से कट रहा है, 1/9, ठीक है। तो गाइस कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अब देखते दूसरे टाइप के सवाल लेता हूँ मैं। गाइस अगला सवाल है ना, इम्पोर्टेंट है ये भी, है ना। मतलब इस टाइप के सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी तो मैं एग्जांपल ही करा रहा हूँ, है ना। अगले वाले वीडियो लेक्चर में ना पूरे सवाल करूँगा इसके, है ना। बस ये 2 वीडियो देख के ही ना आप मान लो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो इस चैप्टर के, है ना। मतलब वैसे नहीं 100 में 100 तैयारी करोगे तो आएंगे ही, है ना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ क्वेश्चन देखते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अब यहाँ पे मतलब पहले पढ़ देता हूँ मैं। यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाता है ना, लीप वर्ष, ये ध्यान रखना, लीप अलीप, है ना। यहाँ पे कभी होगा भी वो अलीप भी लिखा जाता है ना, या फिर सामान्य वर्ष, है ना। लीप अलीप अपने को पता है ही, है ना, का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यादृच्छिक मतलब ऐसे ही बिना सोचे समझे उठा लेते हैं, ठीक है। चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है। मतलब तो अपन क्या बोलते हैं कि एक वर्ष में, है ना, 52 वीक तो होते ही है ना, 52 सप्ताह होते ही है, ठीक है। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं ये बताओ पहले तो। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे भैया सामान्य में तो 365 होते हैं, लीप में एक दिन बढ़ जाता है तो 366 दिन, ठीक है। तो 366 में मैं अगर 52 का भाग लगाऊं तो यार करो कैलकुलेशन करो, तो 50 सत्ते कितना होता है, 350, है ना। और 2 सत्ते 14, तो 364, है ना। तो 7 बार में जाएगा और 364, है ना। और क्या शेष बच जाएगा 2, है ना। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि 52 तो क्या है, 52 सप्ताह होंगे, है ना। 52 सप्ताह तो पूरे होंगे, जिसमें क्या 52 सोमवार आएंगे, है ना। 52 सप्ताह तो सारे दिन क्या आएंगे, 52 बार आएंगे, ठीक है। तो 52 बार आ जाएंगे ये भी। अब अपने को क्या निकालना है, 53 सोमवार आने की प्रायिकता, है ना। तो 2 दिन बचे हैं ना, मतलब 2 दिन बचे हैं, वो 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, है ना। कोई से भी का मतलब है मेरा कि मान लो सोमवार हो जाए और मंगलवार हो जाए, या फिर मंगलवार और बुधवार हो जाए, है ना। और क्या हो सकता है, बुधवार और गुरुवार हो सकता है, ठीक है। और गुरुवार और शुक्रवार हो सकता है। गाइस इस तरीके से बनाना पड़ेगा यार आपको। शुक्रवार या शनिवार हो सकता है, और शनिवार या रविवार हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं, रविवार या सोमवार हो सकता है, ठीक है। तो ये 7 कंडीशन आई, मतलब क्या 2 दिन बचे, वो दो दिन कोई सी भी हो सकते हैं। मान लो एक सोमवार होगा तो उसका अगला मंगलवार, ऐसे अगर मंगलवार से शुरू होगा तो उसका अगला बुध होगा, बुध से बृहस्पति, मतलब गुरुवार, गुरु से शुक्र, शुक्र से शनि, शनि से रवि, रवि से सोमवार। मतलब अपन क्या देख रहे हैं कि हर एक दिन, है ना, हर एक दिन के आने की कंडीशन 2 बार हो रही है। अपने को क्या चाहिए, 53 सोमवार, है ना। मतलब 52 तो आ ही चुके, एक सोमवार और चाहिए, है ना। अब अपने को ये देखना है कि सोमवार कहाँ कहाँ आ रहा है इस वाली घटना में। तो अपन ने कितनी घटनाएं बना ली है ना, कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इन 7 में से ही कोई एक ना, मतलब 1 या 2 होगी, है ना। अब इस 7 में, है ना, तो ये कुल स्थितियाँ तो ये हो जाएगी अपनी, है ना। कुल स्थितियाँ तो क्या हो गई अपनी, 7 हो गई, है ना। ये 7 हो। अब निकालनी है अपने को अनुकूल स्थितियाँ, है ना। अनुकूल स्थितियाँ, अब बोलोगे भैया अनुकूल कैसे निकाले, तो अनुकूल अपन क्या देखते हैं कि अपन क्या निकाल रहे हैं, सोमवार, है ना। तो 52 तो है, 53 इनमें से होगा, तो अपन वो कंडीशन लेंगे जिसमें सोमवार आ रहा है ना। तो एक तो ये रहा सोमवार और मंगलवार, और एक ये रहा रविवार और सोमवार, है ना। तो मतलब 2 क्या है, अनुकूल स्थितियाँ हैं, ठीक है, हो गया। अपने को प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल बटा कुल, तो कितनी हो जाएगी, 2/7। गाइस बहुत सिंपल हो गया, है ना। अब ऐसे ही बोल देता है ये 53 सोमवार ना आने की, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसकी घटा देते हैं ना। मान लो 53 सोमवार ना आने की, तो अपन क्या लिख देते हैं, 1 - 2/7, तो क्या हो जाता है 5/7, है ना। देख भी लो, है ना, कि सोमवार नहीं आता वो लें अपन, है ना। तो एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5/7,
है ना, अनुकूल बटा कुल 5/7। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से करना है और कुछ भी नहीं, कोई डरना वरना नहीं है अपने को सवाल देखकर, है ना, ठीक है। और एक अगला देखते हैं, ये बहुत छोटा सवाल है, आप तो ये ऐसे ही देखते ही कर दोगे आराम से, है ना। बस इनको क्या होता है, बस ढंग से पढ़ना होता है, प्रायिकता के सवालों को करना क्या अपने को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, है ना गाइस, देखते जाना, एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद है, मतलब एक ही आकार की, है ना। तो कुल गेंद तो कितनी है, कुल गेंद अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कुल स्थितियाँ, है ना। तो एक 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 3 हो गई, है ना, एक ही आकार की है, ठीक है। अब सविता कोई लड़की है ना, बिना थैले के अंदर झांके, है ना, मतलब देख के ऐसे तुक्का लगा के ले रही है, उसको पता है कि बोली है ना, कैसी भी गेंद हो बस है तो गेंद ही, है ना। तो इसमें से एक गेंद निकालती है, उसको पता है गेंद ही निकलेगी, कलर से उसको लेना देना है नहीं कुछ, बावली है वो, ऐसे उठा रही है, ठीक है। अब अपन लगाएंगे हाँ दिमाग की, हाँ कि भाई उसने कौन सी कलर की गेंद निकाली होगी ना, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी, है ना। अब अपने को कोई लेना देना नहीं है यार, वो कैसी भी निकाली वो लड़की है, लेकिन अब एग्जाम के हिसाब से अपने को करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो क्या वह गेंद लाल हो, तो अब देखो करना तो क्या है, कुल स्थितियाँ ये होगी। अब अनुकूल स्थितियाँ देखें अपन, अनुकूल स्थिति का मतलब क्या है कि वो लाल गेंद आने वाली घटना, तो लाल गेंद कितनी है, एक ही है ना, तो एक बार हाथ में डालेगी तो आ भी सकती है ना, तो एक स्थिति होगी इसकी, बस अब कर दो। प्रायिकता क्या होती है, सॉरी गाइस दिख नहीं लगा, ये लो, है ना। तो प्रायिकता क्या होती है गाइस, हर फॉर्मूले में लिखना है अपने को, प्रायिकता से पहले ये लिखना है कि क्या, अनुकूल स्थितियाँ, इस बार मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, है ना। अब इसके बाद में इसके मान लिखने हैं, अनुकूल स्थितियाँ अपने पास कितनी है 1, कुल स्थितियाँ कितनी है 3, अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/3। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। 1-2 सवाल और देखते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। अब आप बोलोगे भैया सभी इम्पोर्टेंट है तो फिर आसान है यार, फिर भी यार समझ लो, है ना, इम्पोर्टेंट तो देख लेंगे बाद में, है ना, एग्ज़ाम टाइम में देख लेंगे, लेकिन अभी अपन समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, है ना, तो ताश की गड्डी है नॉर्मली, है ना, अब ये लिखा नहीं है इसने, है ना, लेकिन अपन समझ जाएंगे। एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब गाइस यार आपको पता होना चाहिए ताश के बारे में, है ना, अब उतने डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, है ना, कि ताश की गड्डी में, है ना, कितने 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। इन पत्तों में भी काफ़ी वैरायटी होती है ना, कि काले होते हैं और लाल, है ना, 26 तो काले पत्ते होते हैं और 26 लाल पत्ते होते हैं, ठीक है। अब इन काले में भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक तो वो क्या बोलते हैं गुलाम उलाम वाले, है ना, 13 पत्ते इसके होते हैं, और एक चिड़ी वाले होती है ना, चिड़िया टाइप का क्लब जो भी बना होता है इसके होते हैं, और फिर 13 तो किसके होते हैं, ईंट वाले, है ना, ईंट बना होता है डायमंड टाइप का, है ना, उसके 13 होते हैं, और 13 किसके होते हैं, लाल पान, शायद लाल पान बोलते हैं यार, मेरे को भी ध्यान नहीं है ना, लाल पान 13 इसके होते हैं, ठीक है। 13 13 13 13 52 हो गया ना, ये है, ठीक है। तो ये 4 तरह के पत्ते होते हैं ना, पहले तो क्या 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते में क्या 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, काले और लाल, है ना, 26 काले 26 लाल। अब काले और लाल में भी वैरायटी आ गई, क्या, काले भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गुलाम जिसे गुलाम बोलते हैं और एक चिड़ी होती है ना, काली गुलाम और काली चिड़ी, और एक लाल में क्या होती है, लाल ईंट और लाल पान, ठीक है। अब इनमें भी कई पत्ते होते हैं, मतलब नॉर्मल, है ना, नॉर्मल। तो अब देखो सब में क्या क्या होगा, एक होगा, है ना, एक को क्या बोलते हैं अपन, इक्का, है ना, फिर 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9 10, है ना, 10, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद पता नहीं शायद गुलाम जैसे होता है, किससे होता है, एक तो गुलाम होता है, ठीक है। फिर एक क्या होती है बेगम क्वीन, और एक क्या होता है बादशाह, ठीक है गाइस। अब इन 3 पत्तों को क्या तो बोलते हैं, फेस कार्ड भी बोलते हैं, है ना, ये भी याद रखना, फेस कार्ड भी बोलते हैं इनको, है ना, मतलब जोकर होता है, जोकर के पत्ते पे क्या उसकी चित्र बना हुआ आता है ना, ऐसे ही रानी बेगम के, और क्या ये किंग बादशाह पे भी, ठीक है। तो ये पत्ते होते हैं, ये सभी में, है ना, ये 13 हो गए, ये 13 इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो हर एक पत्ता 4 बार काउंट होगा, है ना।
तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि हर चीज़ क्या होगी, 4 प्रकार की होगी, है ना। अब बस गाइज अब इसमें समझ में आ गया होगा ना, थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा यार, और थोड़ा बहुत आप पहले से जानते ही हो, ठीक है। अब इसको फटाफट कर देते हैं ना, आप भी कर दो, चलो फटाफट कर दो। गाइज अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसे पॉज करके देख सकते हो, है ना। नहीं तो अब देखो, अब अपन करते हैं तो, है ना। पहले वापस एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता निकालनी है ना। तो कुल, पहले तो क्या लिख लेंगे अपन, कुल स्थितियाँ लिखेंगे, है ना। क्या कुल स्थितियाँ कितनी है, 52, ठीक है। अब बादशाह होने की प्रायिकता बोला है ना, ये नहीं बोला कि कौन से बादशाह, है ना। तो बादशाह चारों होंगे, है ना, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, ठीक है। 4 प्रकार के होंगे बादशाह। तो अपन अनुकूल स्थितियाँ क्या बोल सकते हैं, कोई सी भी बादशाह है, बस उसको तो बादशाह चाहिए, ठीक है। अनुकूल स्थितियाँ कितनी होगी, 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, यानी 4/52, काटोगे तो 4 एकम 4 और 13 चौक 52, मतलब 1/13। गाइज बहुत आसान होते हैं यार, प्रायिकता के सवाल में बोल रहा हूँ ना, बहुत आसान होते हैं। बस करना क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। जो दिया हुआ है वो लिखना होता है, फिर उसके हिसाब से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर एंड करूँगा मैं, फिर उसके बाद मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो गाइस कीप वॉचिंग। ओके सो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। अब इसे भी करना क्या है अपने को पता तो है ही, करना क्या है, अपन क्या करेंगे बताओ, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या, 2 खिलाड़ी राम और श्याम, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, है ना। ठीक है, बोल रहे हो, ठीक है भैया, इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी खेलते हैं, ठीक है, तो खेलो यार। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, मतलब दोनों खेल रहे हैं ना, तो राम के जीतने की प्रायिकता क्या है, 4/5, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या है। अब देख लो, 2 जने खेल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि दोनों में से कोई एक ना एक जीतेगा, है ना। अब ये भविष्यवाणी तो क्या हुई, अपन प्रायिकता लिखा रहे हैं ना, प्रायिकता इसी को बोलते हैं, प्रायिकता है ना, कि दोनों में से कोई एक जीतेगा। अब ऐसे ही वो हाथ हिलाने वाले क्या बोलते हैं, वो अघोरी तांत्रिक होते, बोलते बेटा तू जीतेगा, तू जीतेगा, तो वो भविष्यवाणी हो जाती है ना। वैसा नहीं कह रहा, अपने को सब नहीं, मस्ती मजाक अलग, पढ़ाई अलग, ठीक है। तो अपने को करना, ठीक है, तो दोनों की प्रायिकताओं का योग क्या होगा, 1, है ना। मतलब क्या, अपन पहले तो इसको देखो कैसे लिखना है, कैसे आंसर, ठीक है। तो शतरंज का एक मैच खेलते ही ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है ना। तो PR, है ना, पहले हिंदी में लिखेंगे अपन, है ना। क्या लिखेंगे, राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता बताओ गाइस कितनी है, PR बोल देते हैं, प्रायिकता ऑफ राम कितनी है, 4/5, है ना। अब मान लो श्याम जीतता है, तो श्याम जीतता है तो राम हारेगा, है ना, कोई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, है ना। तो अब अपन क्या लिख रहे हैं, श्याम के जीतने की प्रायिकता, है ना। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, श्याम के जीतने की प्रायिकता, ठीक है। अब इसका अपने को पता तो है नहीं, तो कैसे निकालेंगे, बराबर श्याम कब जीतेगा, जब राम हारे, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, राम के नहीं जीतने की प्रायिकता। गाइस शब्दों को समझ रहे हो ना, क्या, राम के नहीं जीतने की प्रायिकता, है ना। प्रायिकता मतलब क्या हो गया, PR बार निकालना है अपने को। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं जीतने की प्रायिकता क्या, 1 माइनस जीतने की प्रायिकता, इसके हिसाब से देखा जाए अपन, मतलब देखें तो जीतने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 4/5, तो 5 लघुत्तम लेंगे तो 5 माइनस 4/5 यानी 1/5। सो गाइस बहुत सिंपल था, है ना। आपको भी लगा होगा यार भैया बहुत जल्दी कर दिया आपने, चलो खैर कोई नहीं, बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन देते रहना यार अगर आपका नंबर आता है तो। सो गाइस अपन ने इसमें किया क्या है, ये देख लो, कुछ भी नहीं था, 2 खिलाड़ी थे, शतरंज का मैच खेल रहे, अपने को पता है कोई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, है ना। तो एक के जीतने की प्रायिकता दे रखा है, तो दूसरे की जीतने की, मान लो एक का अनुमान लगा दे कि इसके जीतने की प्रायिकता इतनी है ना। जैसे मान लो इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, तो अपन देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लो इंडिया की कंडीशन ख़राब है, तो अपन ऐसे बोलते हैं अभी भी इंडिया के जीतने के चांस हैं, चांस है मतलब 50 से तो कम ही होगा, 40% हो सकता है, इस तरीके से, है ना। तो उसी तरीके से सो गाइस आप समझ रहे होंगे ना। तो वैसे ही श्याम के जीतने की प्रायिकता, अगर श्याम जीतता है तो क्या, राम को हारना पड़ेगा, राम को हारना पड़ेगा, मतलब उसकी ये प्रायिकता जो है, ये सक्सेस वाली प्रायिकता है, ये किसमें, फेलियर में
कन्वर्ट होगी। तो इसके हारने की प्रायिकता कितनी है, पी आर बार यानी 1 माइनस 4/5, तो 1/5। तो इसके हारने की प्रायिकता ही तो अपन निकाले हैं एक तरीके से, है ना, इसके हारने की प्रायिकता ही तो निकाले हैं। इसके हारने की प्रायिकता ये हो गई, ये क्या है, शाम के जीतने की प्रायिकता, और शाम के हारने की प्रायिकता निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। ये क्या है, शाम के हारने की प्रायिकता, तो ये किसकी प्रायिकता है, राम के जीतने की भी प्रायिकता है। समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना, दोनों में तुलना करके चल रहे हैं अपन। ठीक है गाइस, तो अगर पसंद आया हो तो यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लेना। मिलेंगे अगले लेक्चर में। गाइस पूरा देखा करो वीडियो को, है ना, कमेंट भी किया करो यार। सो धन्यवाद गाइस।